हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रोनाउन स्टार्ट करा था, ठीक है, और प्रोनाउन स्टार्ट किया था और साथ में ही मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बता दी थी, प्रोनाउन के एग्जांपल्स बता दिए थे और मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं, क्या होता है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने प्रोनाउन के प्रकार भी आपको बताना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो प्रोनाउन का मैंने सिर्फ एक प्रकार आपको बताया था। मैंने प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। ए सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन क्या है, एक सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। हाँ, तो देखो, तो प्रोनाउन का मैंने क्या बताया था, मैंने आपको प्रकार बताया था, प्रोनाउन के प्रकार की बात कर रहे थे। इसमें मैंने आपको पहला बता दिया था, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन या उसको बोलते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम। अब इसका जो सेकंड जो इसका टाइप है वो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावशाली सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रभावशाली सर्वनाम, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इसमें प्रभावशाली सर्वनाम में क्या आता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि प्रभावशाली सर्वनाम है। तो इसमें देखो, जैसे अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आई, ठीक है, आई बी यू ही सी इट और दे, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब आई है तो आई का मतलब क्या होता है, आई एक सब्जेक्टिव रूप है और आई का मतलब होता है मैं, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है ना। अगर आई को हम जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आई की जगह पर कौन सा प्रोनाउन आएगा जो रिफ्लेक्सिव होगा, जो प्रभावशाली होगा, तो आई जो सर्वनाम है, जो प्रोनाउन है, उसका आई का जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है वो होता है आई का माई सेल्फ। आई का होता है माई सेल्फ, ठीक है। आई के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, माई सेल्फ का करते हैं, मतलब आई के साथ, आई के स्थान पर नहीं, आई के साथ, आई माई सेल्फ, मैंने खुद से, है ना। तो आई के स्थान पर, मतलब आई के साथ, आई के स्थान पर नहीं, आई के साथ हम माई सेल्फ का उपयोग करते हैं। बी के साथ हम अवर सेल्फ का यूज करते हैं, ठीक है ना। यू के साथ हम योरसेल्फ का, हाँ, तो कहा थे, हाँ, यू के साथ हम योरसेल्फ का यूज करते हैं, यहाँ पे योरसेल्फ लिखना है, ठीक है, योरसेल्फ, ठीक है। ही के साथ हम ही के साथ किसका यूज करते हैं, ही के साथ हम करते हैं हिमसेल्फ का यूज, हिमसेल्फ का यूज करते हैं। सी के साथ हम करते हैं हरसेल्फ का यूज। इट का क्या होता है, इटसेल्फ होता है। दे का देमसेल्फ, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, आई का जो सिंगुलर फॉर्म है, देखो ध्यान से देखना, अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। आई मतलब होता है मैं, एक सिंगुलर फॉर्म है, तो आई का जो, आई के स्थान पर हम माई सेल्फ का यूज करेंगे, मतलब जो माई सेल्फ है वो भी क्या है, एक सिंगुलर है, माई सेल्फ। पहचानो कैसे सिंगुलर है, एफ लगा है लास्ट में, एफ की जगह पर जब भी एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म। मैंने नियम पढ़ाए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, पढ़ाए कि नहीं, बिल्कुल। आई सिंगुलर फॉर्म में है तो इसका माई सेल्फ होगा। बी प्लूरल फॉर्म में है, बी मैंने आपको पर्सन चार्ट में बताया था कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, बी प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो बी का क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ। देखो यहाँ पे एफ या एफ नहीं लगा, वरना वो सिंगुलर होता, यहाँ पे बी एस लगा, इसलिए क्या है, प्लूरल, अवर सेल्फ। यू सिंगुलर फॉर्म वाला अलग लिखेंगे, मैंने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म वाला नहीं लिखा, यहाँ पे एक यू और लिखा जाएगा, वो होगा प्लूरल फॉर्म का, ठीक है। इस सिंगुलर फॉर्म का जो यू है,
जो एक प्लूरल फॉर्म का है यहाँ पे, ठीक है, एक प्लूरल फॉर्म का, अगर सिंगुलर फॉर्म का होता तो सिंगुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, सिर्फ योरसेल्फ, सिर्फ क्या लिखेंगे हम, योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का लिखा है योरसेल्फ, ध्यान देना, एक सिंगुलर फॉर्म का यू है, इसका मतलब है योरसेल्फ, इसका योरसेल्फ बनेगा। प्लूरल फॉर्म का यू है, उसका योरसेल्फ, ही सिंगुलर में है तो हिमसेल्फ, देखो भी एस नहीं लगा, ही हो गया हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, इट भी क्या है सिंगुलर, इट, इन तीनों का क्या बनता है प्लूरल, दे, तो दे का हो जाएगा देमसेल्व्स, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, आई की जगह पर माई सेल्फ, बी का हरसेल्फ, ये सब कुछ आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, प्रभावशाली प्रोनाउन है। अब इसका यूज कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखो अब मैंने आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैंने बताए हैं कौन कौन से होते हैं उनका हम यूज देखते हैं, ठीक है। मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मैं मैंने पहला सेंटेंस लिखा, तो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लिखा आई डू माई, एक मिनट, हाँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मतलब क्या है इसका, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मतलब मैंने अपना काम, मतलब मैंने अपना काम खुद से किया, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड, देखो आई के साथ किसका यूज हो रहा है, माई सेल्फ का, यहाँ पहचान, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, आई के साथ हो रहा है माई सेल्फ का, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है वो है आपका बी प्ले क्रिकेट अवरसेल्फ, बी प्ले क्रिकेट, अब बी है तो बी के साथ क्या बताया हमने, अवरसेल्फ, ठीक है, अवर सेल्फ, बी प्ले क्रिकेट अवरसेल्फ, तो बी के साथ क्या बताया हमने, अवरसेल्फ हुआ यूज। तीसरा देखो, तीसरा यहां पे है, और क्या बताया था, आई बी यू बताया था, ठीक है ना, यू बताया था, यू डू योर होमवर्क योरसेल्फ, योर होमवर्क योरसेल्फ, इसका मतलब क्या होगा, आपने अपना होमवर्क खुद से किया, मतलब आपने आपका अपना होमवर्क अपने से किया, ठीक है। तो यू के साथ योरसेल्फ, अब ये सिंगुलर वाला है यू, तो योरसेल्फ आ गया, प्लूरल वाला होता तो योरसेल्फ आता, ठीक है ना। अब प्लूरल वाला देखते हैं, ठीक है। ये देखो अब मैंने देखा है चौथा एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिया यहाँ पे, यू ऑल गो टू स्कूल योरसेल्फ, ठीक है, ये प्लूरल वाला है तो यहाँ पे योरसेल्फ आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ, अब इसमें ले लेते हैं हम माई, ठीक है ना, माई ले लेते हैं, माई क्या है इसका, देखो मैं एक चीज और ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बताना इसमें क्या आएगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, माई फादर ड्राइव्स हिज कार, अब बताओ, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, माई फादर ड्राइव्स हिज कार, अब यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, बताओ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज होगा, माई फादर ड्राइव्स हिज कार, कौन सा होगा बताओ, पहचानने की कोशिश करो कि क्या आएगा। माई फादर है सब्जेक्ट, माई फादर मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, लेकिन वो पर्सन कैसा है, सिंगुलर तो है लेकिन वो पर्सन कैसा है, मेल है, तो ही का यूज होगा। तो ही का क्या आता है, ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ही का रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ। इस आपको समझना है, इसलिए मैंने आपको वो पहले ही बता चुका, मैंने आपको पर्सन चार्ट और प्रोनाउन चार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन सा सब्जेक्टिव में होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव में, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल और कौन सा पॉजेसिव में होता है, पैसिव में होता है।
मैंने सारा कुछ आपको पहले ही बता दिया ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। सारे एग्जांपल्स बताएं या फिर सिर्फ इतनी काफी है? तो ऐसे यूज होता है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूं, उसके आगे की जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो इंपैक्ट कहां डालते हैं, ठीक है ना। इनका जो मतलब जब भी इंपैक्ट डालते हैं, इसका एक और अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है एक एम्फेटिक सेंटेंस भी बनाता है। कुछ इसके एम्फेटिक प्रोनाउन भी बनते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में भी इनका यूज होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो है, लेकिन वो एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। एम्फेटिक प्रोनाउन जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया, आई माई सेल्फ अरेंज माई रूम। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है, आई माई सेल्फ अरेंज माई रूम, मतलब मैंने खुद से अपना रूम अरेंज किया, ठीक है ना। तो इसका जो इंपैक्ट आ रहा है वो किस पे आ रहा है? सब्जेक्ट पर आ रहा है, आई माई सेल्फ मैंने खुद। लेकिन जो इसका पहले हम यूज करते थे कहां पे? ऑब्जेक्ट में। तो मैंने अपने जैसे मैंने लिखा था आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद से किया मैंने। लेकिन इसमें ये इंपैक्ट डाल रहा है, सब्जेक्ट पर इंपैक्ट डाल रहा है। इंपैक्ट कैसे डाल रहा है? आई माई सेल्फ मैंने खुद से अपना रूम क्या किया? अरेंज किया। तो इसमें जो माई सेल्फ है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट पे क्या डाल रहा है? इंपैक्ट डाल रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ, इसका यूज हम एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी करते हैं या इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लिखा मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे बी अवर सेल्फ, बी अवर सेल्फ, बी सेव, बी अवर सेल्फ सेव अवर लिप्स। ध्यान देना इस पे, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें जो अवर सेल्फ है वो क्या कर रहा है? वो बी मतलब सब्जेक्ट पर क्या डाल रहा है? इंपैक्ट डाल रहा है। हमने खुद से अपनी जिंदगियां क्या की? बचाई, ठीक है। तो जो अवर सेल्फ है वो बी पर क्या डाल रहा है? इंपैक्ट डाल रहा है। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट ऐसी जगह किया जाए जहां पर क्या हो, जहां पर वो सब्जेक्ट पर इंपैक्ट डाले, जैसे सब्जेक्ट की बाद में बोल सकते हैं, सब्जेक्ट की जस्ट बाद में किया जाए, ठीक है ना, कि वो क्या करने लगी? सब्जेक्ट पर इंपैक्ट डालने लगी, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंपैक्ट डालता है सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको बताया क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसकी मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स बताए और सेंटेंस के थ्रू मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझाया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कौन से प्रोनाउन के साथ हम किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, जो मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करी थी, इसके पहले वाली क्लासेस, तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना उस लिंक पर, तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उसमें जितनी भी वीडियोस डले हैं, 13 से 14 वीडियोस डले होंगे, तो उन सारे के सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख लेना। आपको बिल्कुल जीरो से आपको बिल्कुल बेसिक ग्रामर आपको सीखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।